ये खुद कहते हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर आओ। यानी जब भी कोई हंगामा होता है, जब तो ये इंसाफ की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते, ये कहते हैं मिट्टी डालो यार आगे बढ़ो। अगर इंसाफ हो रहा होता तो कभी इमरान खान के घर का दरवाजा ना टूटता। कि अगर तो तुम अपनी हुकूमत गिराते हो, असम्बलियां तहलील करते हो, तो आओ फिर मुस्कुरात खेल लेते हैं। आपकी पार्लियामेंट में एक भी कुर्सी मजदूर की नहीं है। जी नाज़रीन, जिस तरीके से कल रात को रियासती जबर की एक और तस्वीर सामने आई और परवेज इलाही के घर पर जिस तरीके से पुलिस ने धावा बोला, इस वक्त समर भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने जज्बात का इजहार करना चाह रहे हैं कि क्या वजह पेश आई आज परवेज इलाही साहब को इस चीज का सामना करना पड़ा है। समर भाई, आप तो बड़े डीपली इन तमाम चीजों को देख रहे हैं, क्या वजह पेश आई कि आज जो है ये इनके अपने घर के ऊपर टूट पड़े हैं? सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा, मैं परवेज इलाही का जो करैक्टर है या जो उसकी सियासत में किरदार है उस पर बात करूँगा। परवेज इलाही ख़ानदान जो है, मैं खुद गुजरात का रहने वाला हूँ, एक ज़ीरक सियासतदान है, बहुत मंजे हुए, बड़ा मतलब कि सीरियसली सियासत जिनको आप कहते हैं और बड़ी तहम्मुल मिजाजी से सियासत करते हैं। एक गिला है कौम को उनसे हमेशा रहा है कि ये वो खानदान है जो मिट्टी पाव की सियासत पर अमल दरामद है करता है। यानी जब भी कोई हंगामा होता है, जब भी कोई हादसा होता है, तो ये इंसाफ की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते, ये कहते हैं मिट्टी डालो यार आगे बढ़ो। इसको आप अपनी जुबान में पता नहीं क्या कहेंगे। विकेट की दोनों जानिब खेलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आज उन पर तनकीद नहीं करूंगा। यानी मिट्टी डालो का मतलब ये है कि यार छोड़ो यार, इस मुल्क में कुछ नहीं होने वाला, आगे चलो, आगे ऐसा नहीं होने देंगे। समझ आ रही है बात? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये एक आप कह लें कि उनको इनाम मिला है इस बात का। अगर वो लोग मिट्टी ना डालते तो ये लोग मजबूत ना होते जिन्होंने आज उनका घर भी नहीं छोड़ा। क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं, अगर इंसाफ हो रहा होता तो कभी इमरान खान के घर का दरवाजा ना टूटता। मैं अक्सर कहा करता हूं, आज आप इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं चीजों को कि आप ताकत में हैं, आपके पास पावर है। अगर आप नजरअंदाज करते रहेंगे तो कल जब आपके पास ताकत नहीं रहेगी तब ये सब कुछ आपके साथ भी होगा। यही मैं कहता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, यही मैंने सबको कहा है कि अगर आप इंसाफ नहीं देंगे तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की तरह आपका गिरेबान भी पकड़ा जाएगा और उससे घसीटा जाएगा। ऐसे लोगों को मजबूत मत होने दे, ये गलती हम कर चुके एज ए कौम। लेकिन समर भाई मुझे बताइएगा, एक तरफ ये खुद कहते हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर आओ और दूसरी तरफ जो है ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। भाई मुस्कुरात ये ना एक ये खेल है, ये खेल है। और इमरान खान साहब ने बड़ी खूबसूरत लाइन ली, मैं इस बात पर उनको अप्रिशिएट करता हूं कि अगर तो तुम अपनी हुकूमत गिराते हो, असम्बलियां तहलील करते हो, तो आओ फिर मुस्कुरात खेल लेते हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात, ये हमारे मुल्क में ऐसा ही होता है। मुझे आप बताएं कितने वो बनते हैं जो इसको कहते हैं बेंच, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो, और कितने उनके वो आते हैं और कभी इंसाफ हुआ? ये ऐसे ही है, किसी मामले को दबाना हो तो मुस्कुरात करते हैं, आओ खेल खेलते हैं। किसी को रफा दफा करता हो तो उसकी टीम तश्कील दे दी जाती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। बात है इंसाफ करो। देखिए इंसाफ तो कर दिया है, फिर से एतमाद का वोट ले लिया और कामयाब हो गया आपके वजीर आजम साहब। किनसे? अपने घर वालों से ले लिया है। और भाई आधी असेंबली में नहीं है, तुमने एतमाद का वोट किससे ले लिया? पूरे 7 मिनट लगा के लिए उनसे जिनको खरीदा था, उनसे जिनको खरीदा था। हाँ छोड़ दे इन बातों को। मैं जो असल मामला जो मैंने देखा है, जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, शायद हो सकता है कल पीटीआई वाले भी मुझसे नाराज हो जाए, मैं आज खान पर बात करना चाहता हूँ। मैं इमरान खान को देखता हूँ, उसमें सारी खूबियां हैं, सिर्फ एक खामी है, मैं उसकी निशानदेही करता हूँ, और वो खामी ये है कि जो लोग उसके गिर्द जमा है वो उनकी सुनता है और कितनों लोगों को नजरअंदाज कर देता है। और अगर कल को इंकलाब में जाना है तो तुम मुझे ये बताओ, जब तक तुम अपनी सवें दुरुस्त नहीं करोगे तो इंकलाब की तरफ कैसे बढ़ोगे? ये जो लोग आज आपको कम नजर आ रहे हैं, ये इसलिए नहीं है कि लोग थक गए हैं, इसलिए है कि यहाँ पर जो लोग बहुत अरसे से बैठे हैं
वो जब हम आते हैं तो वो अपने गिले शिकवे हमारे साथ करते हैं, वो अपने दर्द सुनाते हैं। हम इंसान हैं, हमारे दिल भी लोहे के बने हुए नहीं है, हमारी बॉडियां भी फौलाद की बनी हुई नहीं है। हम भी फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये जो टाइगर फोर्स के लोग हैं, मुझसे इन्होंने गिले किए कि आज तक हमसे खान ने मुलाकात नहीं की, आज तक हमारा ये जो अंदर जाके रिपोर्टें देते हैं, इन्होंने हमारी रिपोर्ट ही आज तक जमा नहीं करवाई। इस बात पर खान को काम करने की, कान धरने की, ध्यान देने की जरूरत है। और एक सवाल जो मुझसे बहुत से लोगों ने कहा, वैसे मैं किसी की बात करता नहीं हूं, हाँ जो मेरिट पर हो वो करनी चाहिए, जो बहुत से लोगों ने कहा, आज मैं वो सवाल उठाता हूं, खान साहब कितने मेरे जैसों को टिकट दिया आपने? बस एक मैं ये नहीं कहता सबके सब गरीबों को टिकट दो, क्योंकि गरीब को तो उसका घर वाला वोट नहीं देगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं यार किसी एक को तो दे देना था। इधर लाहौर की बात कर लें कि शबीर गुज्जर साहब के साथ क्या हुआ कि वो उसको महीना भी नहीं हुआ था, उसने कप्तान के कहने पर जो इस्तीफे दे दिए, लेकिन फिर भी उसको टिकट नहीं मिला। नाइंसाफी नहीं है भाई। बात यह है, शबीर गुज्जर जो है ना वो थोड़ा सा मुझसे अप लेवल का है, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, वो अपनी लड़ाई लड़े, मुझे ना तो उसने कोई पैसे दिए बोलने के लिए। मैं करूंगा गरीब की बात, मैं करूंगा फकीर की बात, मैं उसकी बात करूंगा जो कभी भी जूते खाने जो आता है, जिसको जूते तो पड़ते हैं, लेकिन वोट वो देने वाला होता है, कभी वोट लेने वाला नहीं बन पाता। मैं तो उसकी बात करूंगा। मैं तो यहाँ पर एक गुज्जर घूम रहा है, मैं उसकी भी बात नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ उसकी बात करूंगा जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं। लेकिन ठीक है, हर बात ठीक है समर भाई। भाई वो जो आ रहा है दिन मजदूर डे का, उसका जो सदर होता है वो पराठों गाड़ी में आता है, इससे बड़ा मजदूर का मातम क्या होगा, इससे बड़ा मजदूर के साथ जुल्म क्या होगा, इससे बड़ी मजलूम के साथ नाइंसाफी क्या होगी। आपकी पार्लियामेंट में एक भी कुर्सी मजदूर की नहीं है, मुझे ये तो बता दो, एक मजदूर तो ला दो। खान साहब, मैं आपकी ईमानदारी पर मुझे कोई शक नहीं है, मुझे आपकी काबिलियत पर भरोसा है, आपके टैलेंट पर भरोसा है। मैं तो सिर्फ इतना पैगाम दे रहा हूं, अपने जैसा तो कोई ला दो, अपने जैसा तो कोई ला दो जो तुम्हारे बाद इसको लीड करे, जो सबको इकट्ठा कर सके, वो तो कोई ला दो। लोहार तो कोई ले आओ, सारे सुनार ना लाओ, लोहार भी कोई ले आओ, फौलाद भी कोई ले आओ, मजदूर भी कोई ले आओ, किसान भी कोई ले आओ। लेकिन समर भाई, यही वो लोग थे जब इंटरव्यूज हो रहे थे तब आप लोग कहते थे कि कप्तान ने किसी चोर को भी टिकट दे दिया, हमें मंजूर है और बल्ले पर मोहर लगाएंगे। आज जब टिकटों की तकसीम हो गई है, फिर आप लोग गिरबान से पकड़ रहे हैं। मेरी बात आप नहीं समझ रहे। मैं समझ रहा हूं, मैं सबको वोट दूंगा, मैं खान का ही सपोर्टर हूं, उसी का सपोर्टर रहूंगा। और यार मेरा इतराज ये तो है ही नहीं कि मुझे टिकट क्यों नहीं मिला, और मेरा इतराज सिर्फ ये है कि हम इनकलाब की जानब बढ़ रहे हैं। ये इलेक्शन तो सब ड्रामा है, आप देखेंगे, वक्त दिखाएगा ये लोग आगे क्या करने वाले हैं। हम इनकलाब की तरफ बढ़ रहे हैं, और इनकलाब कभी भी सिपाहियों के बगैर जीता नहीं जाता। मैं तो उसको ये कहता हूँ, सिपाह को मजबूत करो, अपनी सिपाह को मजबूत करो, उन लोगों को मजबूत करो जो तुम्हारी फिक्र को, अफकार को आगे लेकर चले। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं मजबूत करो। मैं आपने जो बात की है उसी नजरिए के ऊपर हमारे जवाद अहमद साहब जो बराबरी पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि एक रेडी वाले को टिकट दे दो, तो फिर क्या उसके नजरिए और कप्तान के नजरिए के अंदर? जवाद अहमद एक सियासतदान है, वो सियासत कर रहा है, मैं उसको देखते हुए आ रहा हूं। अगर उसमें दम होता, गरीब का इतना सपोर्टर होता, तो मेरे जैसा बंदा उसके साथ खड़ा होता। भाई मैं उसको, वो उसकी बात छोड़ दे, उसकी मिसाल ना दे। मैं बात कर रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं मैं जानता हूं, या मेरा रब जानता है, या मेरी नीयत जानती है। मैं बात लीडर की कर रहा हूं, इस कौम को लीडर दो। मैं एमपीए के टिकट की बात कर ही नहीं रहा, मुझे मिनिस्टर की बात कर ही नहीं रहा। वाकई कुत्ते को बोलेगा मैं वोट दूंगा, बात तो मैं वो कर ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं यहाँ पे जिले शाह, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं, वो जिनकी मिन्नतें करता रहा, तरले करता रहा, आज अपने नंबर बड़े करने के लिए वो नारे लगा रहे हैं जिले शाह के। कल मुलाकात नहीं करवा सके, और जिले शाह की वजह से जिन लोगों के लिए मुलाकात के रास्ते खुले, उनकी मुलाकात फिर भी नहीं हुई।
अपने हम पल्ला लोगों को, सफारशी लोगों को, अपने जैसे अपनी फिक्र रखने वाले, अपने इलाके से तल्लक रखने वाले लोगों की मुलाकातें हो। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, मैं टिकट की बात नहीं कर रहा। क्यों कि अपना हक भीख मांगने से सिर्फ खैरात मिलती है। अपना हक दम है तो छीन लो। मुझ में दम हुआ, जब मेरा वक्त हुआ तो मैं तो बहुत कुछ छीन लूंगा। मैं तो टिकट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो लीडर की बात कर रहा। बिल्कुल नासरीन, ये इनका गिला बिल्कुल जायज है। कप्तान के वो टाइगर्स हैं जो आपको बगैर किसी मफाद के हर पाकिस्तान के ऊपर आंच आए, कप्तान के ऊपर आंच की बात है तो आपको हर महाज के अंदर लड़ते नजर आएंगे बगैर किसी मफाद के। और इनका एक ही मुतालबा है कि कप्तान से कम 1 to 1 मुलाकात का हक तो है हमारा, हमें टिकट नहीं चाहिए, हमने एमपी एमएनए नहीं बनना, हमने इलेक्शन नहीं लड़ने, लेकिन मुलाकात हमारा जो है हक है। समर भाई, आप हमेशा की तरह नज़म लिखते हैं, आज क्या लिख कर लेकर आए हमारी ऑडियंस के लिए? नज़म से हालांकि मैंने जितना बोला है ना उसकी जरूरत नहीं, ये नज़म खुद बोलेगी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को शायरी की समझ नहीं आती, इसलिए मैंने वो तफसील बयान की। आओ ऐसा मुल्क बनाए हम जिसमें हमारी बात हो, आओ ऐसा मुल्क बनाए हम जिसमें हमारी बात हो, खुद करें हम फैसले दूर अंधेरी रात हो, आओ ऐसा मुल्क बनाए हम वे हमारी बात हो, अल्लाह हमसे राजी हो, लीडर खान नियाजी हो, हर एक बच्चा गाजी हो, पक्का वो नमाजी हो, इमरान की हर एक बाजी हो, कायद की याद ताजी हो, कप्तान की उम्र दराजी हो, दुश्मन को फिर मात हो, ऐसा मुल्क बनाए हम जिसमें हमारी बात हो, इमरान करे फिर फैसले दूर अंधेरी रात हो, किस्मत को कोई ना रोता हो, ना कोई बड़ा ना छोटा हो, किसी के साथ ना धोखा हो, भूखा कोई ना सोता हो, ऐसा इंसाफ होता हो, बराबर सबका मौका हो, जो सही लगे वो चौका हो, रहमत की बरसात हो, ऐसा मुल्क बनाए हम जिसमें हमारी बात हो, इमरान करे फिर फैसले दूर अंधेरी रात हो, अदल करें जो आदल हूँ, इज्जत के वो काबिल हूँ, दुनिया के मुकाबिल हूँ, मेहनत के सब कायल हूँ, तरक्की पर हम मायल हूँ, दुआ करें जो साइल हूँ, दूर सब मसाइल हूँ, हर सू मसाबात हो, ऐसा मुल्क बनाए हम जिसमें हमारी बात हो, इमरान करे फिर फैसले दूर अंधेरी रात हो, जिंदगी जिसमें जन्नत हो पूरी हर एक मन्नत हो, जिंदगी जिसमें जन्नत हो पूरी हर एक मन्नत हो, झूठ की मजम्मत हो, चोरों की मुरम्मत हो, सच की सब में हिम्मत हो, अपने हाथ में किस्मत हो, मेहनत में ही अजमत हो, कौम की बस खिदमत हो, ऐसा मुल्क बनाए हम जिसमें हमारी बात हो, इमरान करे फिर फैसले दूर अंधेरी रात हो, पूरा हर एक सपना हो, हर चीज में हिस्सा अपना हो, मैं ये चाहता हूँ पूरा हर एक सपना हो, हर चीज में हिस्सा अपना हो, हक सच का पनपना हो, बस अल्लाह का झपना हो, ख्याल गरीब का रखना हो, मिलकर ही आगे बढ़ना हो, जुल्मतों से लड़ना हो, दूर समर गुरफात हो, आओ ऐसा मुल्क बनाए हम जिसमें हमारी बात हो, इमरान करे फिर फैसले दूर अंधेरी रात हो। बहुत शुक्रिया समर भाई। समर भाई ने अपने अल्फाज के अंदर बांध कर बता दिया है कि ऐसा मुल्क बनाए जहां पर आम आवाम की आवाज बुलंद की जाए, और एक मुतालबा भी रख दिया कि कप्तान से हमें टिकट्स नहीं चाहिए, हम जो है आवाम जो है कप्तान से मिलना चाहते हैं। और फिर कल जिस तरीके से रियासती जबर और जो तमाम चीजें हुई, वजीर आला साबिका पंजाब के घर पर जो पुलिस ने तशद्दुद किया, उसके ऊपर क्या राय रखती है आवाम, आपके सामने रखा है। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा।